गुरुजी को प्रणाम और सारी संगत को प्रणाम। और कुछ भी गलती हो तो गुरुजी बख्श देना, और जो भी बुलवाओ गुरुजी आप बुलवाना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। आज यही कहूंगी, जो कुछ हो गुरुजी आप हो, आप हो, आप हो। आपके अलावा जो भी मेरी वाणी में, आप ही बैठना और आप ही बुलवाना। गुरुजी से कब मिले और कैसे मिले, मतलब गुरुजी भगवान है। और गुरुजी ने एक दिन खुद ही बोला था, मेरे लिए कोई नया नहीं है, कोई मेरे लिए पुराना नहीं है। जो भी आ रहा है मेरे पास जन्मों से आ रहा है, किसी से ना पूछना ना किसी को बताना कि मेरे पास 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं या 6 महीने हुए हैं। अपनी ब्लेसिंग कम कर लेते हो, क्योंकि हम गुरु को, भगवान को हम भूल बैठे थे, मुझे लगता है। और वो हमें पहचान गए, हम नहीं पहचान पाए। हमारा उनसे जन्मों का नाता है। फिर मतलब जो बाकी जो गुरु ने अपनी पहचान कराने के लिए, या किसी तरह मुझे, मैं भूल गई थी, वो बताने के लिए गुरुजी धरती पे आए। और जो मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने जो अपनी लीला दिखाई, उसके बारे में कुछ बताती हूँ। एक बारी गुप्ता अंकल हमारे घर आए और उन्होंने बोला, शिव गुरुजी शिव रूप है, एम्पायर स्टेट में है, उनसे चल के मिल लो। और गुरुजी का सत्संग हमारे घर करने लगे, थोड़ा गुरुजी के बारे में बताने लगे। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, और मैं गुरुओं के चक्कर में आती नहीं थी। मुझे ये लगता था कि गुरु जितने भी आते हैं वो ठीक नहीं होते। पर वो बता रहे थे कि बार बार यही बोले थे, गुरुजी धरती पे आए हैं, शिव रूप में आए हैं, एक बार उनसे जरूर मिल लो। मैंने बस मन में ये बोला, अगर वो भगवान है तो भगवान को हमें कोई कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। भगवान हमें हर जगह मिलता है, वो हमें मिल जाएंगे। और नहीं है तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये कह के मैं चुप हो गई। उनके गले में लॉकेट था, उन्होंने गुरुजी का मुझे लॉकेट दिखाया कि, और बोला एक बार जरूर जाना एम्पायर स्टेट। तो बस फिर एक दिन दिवाली पूजा से अगले दिन गोवर्धन पूजा थी। हम लोग लंगर बना रहे थे पुष्कर आंटी के घर, एपेक्स में, गुड़गांव में। वहां बना ओपन में लंगर बना रहे थे, तो एकदम गैस ने थोड़ी सी आग पकड़ ली पाइपलाइन में, और पाइप में थोड़ी आग लगने लग गई। तो वहां मैं देख रही थी गुरुजी की जगह जगह स्वरूप लगे हुए हैं, और गुरुजी की बातें कर रही थी कि हमारे घर गुप्ता अंकल आए थे, गुरु को भगवान कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे। तो जितने में इतने में आग लगी, तो हमने जैसे ही पुष्कर अंकल थे तो ऐसे दुपट्टे से हमने ऐसे ऐसे बंद की, आग बंद की, तो वो आग बंद हो गई। तो कहने लगे, देखो भगवान ही तो है, नहीं तो इतनी बड़ी आग कैसे बंद हो सकती है। फिर मुझे लगा कि हाँ, इतनी बड़ी आग कैसे बंद हो सकती है, दुपट्टे से तो आग बढ़ जाती है, ये तो बंद हो गई। और बहुत अच्छा उस दिन लंगर हुआ, सब कुछ हुआ। गोवर्धन पूजा वाले दिन हमने सोचा कि शाम को चलो, ये यहाँ पे भी गुरुजी की सारा स्वरूप लगे हुए हैं, और गुप्ता अंकल ने भी कहा था एक बार चल के देखते हैं ये भगवान कैसे है। तो मैंने पुष्कर आंटी से पूछा, आप चलोगे? उन्होंने बोला नहीं, आज तो बहुत बिजी डे है, आज हमारे यहाँ लंगर हुआ है, गोवर्धन पूजा थी, तो मैं नहीं जा पाऊंगी, आप चले जाओ। तो उन्होंने मुझे बता दिया। मैं जब जाने लगी तो मुझे वहां का रास्ता कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने बोला, एक गाड़ी जा रही है कपिल आंटी की, उनके पीछे पीछे आप गाड़ी ले लो और आपको रास्ता पता चल जाएगा। मैं गुरुजी के पास चली गई। मुझे गुरुजी के सिस्टम का कुछ नहीं पता था, कोई ये नहीं पता था कि वहाँ क्या सिस्टम होता है, क्या नहीं होता। बस मैं तो सिर्फ देखने गई थी कि ये गुरु को भगवान कैसे कह रहे हैं। मैं वहां एम्पायर स्टेट गई, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे। गुरुजी ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, शूज पहने हुए थे। तो सब जो भी संगत आ रही थी, तो उनके गुरुजी के पैर छू रही थी। मैं थोड़े पैर छूने में भी, टच करने में भी वो कर रही थी कि शूज पहने हुए हैं और ये कैसे बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा मैंने बेमन से पैर छुए और बैठ गई वहां पर। जैसे सब बैठ रहे थे मैं भी बैठ गई। और बार बार मैं देख रही थी कि ये मतलब कैबिनेट पे कैसे छोटी सी जगह पे बैठे हुए हैं। तो गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे। फिर दो आंटियां आई, गुरुजी के पैर हाथ दबाने लग गई। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मैं बार बार गुरुजी को देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। कभी आंटियां गुरुजी के पैर दबा रही हैं, और ये और सब चुपचाप आंखें बंद करके ये सब क्या सुन रहे हैं। तो मुझे कोई सिस्टम तो पता नहीं था कि, उस टाइम ये भी नहीं पता था मेडिटेशन क्या होता है। हमेशा मंदिर में जाते थे, मंदिर का ही माहौल देखा था, ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा था। यही लग रहा था ये गुरु है, ये मतलब जैसे मैं टीवी में न्यूज में देखती हूँ, या उस टाइप के हैं, या सुंदर सुंदर आंटियां हाथ दबा रही हैं, पैर दबा रही हैं, और गुरु बैठे हैं, लोग देख रहे हैं, ये तमाशा क्या हो रहा है। तो मैं चुपचाप से देखती जा रही थी। मुझे तो उस टाइम ध्यान भी नहीं है कि वहां कोई शब्द चले होंगे, चले थे पर मेरा कोई ध्यान नहीं जा रहा था। बार बार गुरु को और सबको देख रही थी, कौन आ रहा है, कौन आके बंद कर रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कैसी जगह है। फिर मेरा मन कर रहा था कि ये मतलब इनको भगवान कैसे कह रहे हैं, गुरु को भगवान कह रहे हैं, तो भगवान ये तो बिल्कुल ओपन में ये सब कुछ हाथ पैर दबा रहे हैं। तो चलो पूछते हैं। थोड़ी देर में गुरुजी कैबिनेट से उठे और रूम में चले गए। जब गुरुजी रूम में गए, फिर तो उन्होंने पैंट शर्ट चेंज करके चोला पहन के अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए। और वहां पर फिर मैंने देखा, थोड़ी देर में बूटा सिंह आ गया। बूटा सिंह गुरुजी के पैर दबाने लग गया। तो अब मुझे लगा कि यहाँ तो बूटा सिंह भी आया, यहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने फिर किसी से पूछा, चलो चल के पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। तो सबने मुझे बोला कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो मैंने कहा ये चुप क्यों हो जाऊं, मतलब ये सब, ये गुरु वगैरह ये सामने ही पहले कभी लेडीज हाथ दबा रही थी, अब बूटा सिंह हाथ दबा रहा है, पैर दबा रहा है, ये सब ठीक नहीं है। और फिर मैंने, कपिल अंकल थे, उनसे बोला, उन्होंने इशारा किया चुप चुप चुप, हाथ मतलब ऐसे करके बोला चुप हो जाओ। तो मैंने कहा चलो मैं ही चली जाती हूँ। मैं गुरुजी के पास चली गई। मैं गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप कौन हो। तो गुरुजी ने ना ऐसे ही इशारा किया जाने के लिए, हाथ ऐसे किया। तो मैंने कहा, मैंने सुना है कि आप भगवान का रूप हो, और भगवान का रूप हो तो इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं। फिर गुरुजी ने ऐसे इशारा किया।
तो मैंने बड़े सारे एक क्वेश्चन थे कि अगर धरती पे भगवान आए हैं तो ये सब क्या हो रहा है। मैं गुरुजी से कुछ कुछ पूछ रही थी, गुरुजी बार बार ऐसे ऐसे ना इशारा कर रहे थे जाने के लिए। फिर मैंने ऐसे बोला कि हमारे देश में इतनी खेती क्यों खत्म हो रही है, ये सब क्या हो रहा है। गुरुजी ने और इशारा किया ऐसे 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 ऐसे, तो बहुत तेज ऐसे ऐसे इशारा करने लग गए। तो फिर मैं मेरे आंखें ना थोड़ी भर गई, मैं रोने लग गई कि मैं गुरुजी से जो भी पूछ रही हूँ और गुरुजी किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे और मेरे को इशारा कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। और आप मेरे मन में आया ये जो कर रहे हैं ये ठीक है और जो मैं कर रही हूँ मैं गलत हूँ। और इतने में वहां पर एम्पायर स्टेट में मैट लगी और लंगर स्टार्ट हो गया। उस दिन मेरे हस्बैंड भी थे और बच्चे भी थे। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, 6 ईयर्स की मेरी बेटी थी, 5 या 6 ईयर्स की। तो बच्चे भी थे। इतने में लंगर स्टार्ट हो गया। लंगर स्टार्ट हो गया और मेरे अंकल और बच्चे लंगर करने लग गए। और फिर मैंने अपने अंकल की हाथ खींच लिया और बच्चों को भी उठा लिया गोदी में और बोला हम ऐसी जगह लंगर नहीं करते यहाँ जहाँ पाप होता है। और उठ के और हम बाहर जाने लगे। बाहर जाने लगे, वहां सिंगला अंकल थे। सिंगला अंकल ने मुझे बहुत तेज डांटा की लोड़ सी आंटी आंधे पूछने लगी है, ईजी अप्रोच है तो अपने आप को की समझती है तू वो उन्होंने को पूछे कि तू कौन है, तुसी कौन हो। तो ऐसे ना उन्होंने बहुत तेज मुझे डांटा। तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, आप मुझे आंटी भी बोल रहे हैं और मतलब ये बोल रहे हो। मैं तुमसे यही पूछ रही हूँ कि तुम भगवान हो तो पाप क्यों हो रहा है इतना वो। तो अंकल ने मुझे बहुत ही डांटा, चल आंटी चुपचाप लंगर कर। मैंने कहा मैं लंगर नहीं करती, जहाँ पाप होता है हम लंगर नहीं करते। मैंने बच्चों और हस्बैंड को उठाया और बहुत रोते रोते और सिंगल अंकल से भी ऐसे गुस्सा करते लड़ते हुए। उस टाइम मुझे किसी अंकल आंटी का नाम नहीं पता था, बाद में पता चला सिंगल अंकल। तो रोते रोते मैं बाहर आ गई, बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई। बाहर आ गई। बाहर आके मैं रोने लग गई कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। और मतलब इतनी डांट इतनी लड़ाई, अंकल इतनी तेज चला रहे थे और गुरुजी भी बार बार ऐसे ऐसे हाथ किया। तो फिर इतने में वो जो कपिल अंकल आंटी थी ना, उनको भी आंटी को भी डांट दिया कि कैसे कैसे लोगों को ले आते हो, यहाँ का कोई सिस्टम नहीं समझाते। तो आंटी भी बाहर रोते हुए थोड़ा सा आ गई, कहने लगी मधु तुम्हारी वजह से ना मुझे भी डांट पड़ गई अंकल से, और बोल रहे हैं कि लोगों को समझा के नहीं लाते तो लंगर कर ले। तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन मैं नहीं करती। तो उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया कि वो प्रसाद है, प्रसाद को मना नहीं करते और तूने नेक्स्ट टाइम आना है तो आना, नहीं आना तो नहीं आना। हम तो हमेशा आते हैं ना, तो मुझे डांट पड़ गई तेरी वजह से, तू कर ले। तो उन्होंने बोला प्रसाद है। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रसाद को मैं कभी मना नहीं करती और आप बड़े हो, आपकी बड़ों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं लंगर कर लेती हूँ। तो मैंने लंगर कर लिया और लंगर करके मैं घर जाने चली गई। घर गई तो वैसे गुरुजी से आज्ञा लेके जाते हैं, पर मुझे उस टाइम आज्ञा का भी नहीं पता था, बस ऐसे थोड़ा सा लंगर किया और चली गई घर। रास्ते में गाड़ी में मैं बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। पूरे मतलब अपने घर से लेके, हम लोग गुड़गांव में रहते थे, तो गुड़गांव तक मैं रोते हुए गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने ऐसा क्या किया कि गुरुजी ने मुझे इतना डांट दिया। और एक वहां पर आदमी था, उसने भी मुझे इतना डांट दिया और बोल रहे थे। तो मैंने कहा सब लोग बैठे ना तमाशा देख रहे थे, किसी ने मेरा ना साथ ही नहीं दिया, साथ ही नहीं दिया। तो मेरे अंकल ने बोला कि हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, आज के बाद ना हम नहीं आएंगे हैं, ये लोग बेवकूफ है, रात को इतनी लेट आकर बैठते हैं और ये सब कुछ देखते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को हम रात को लेके आ जाए और ये सारा इनका खेल देखें। जो किया तूने ठीक किया, हम नहीं आएंगे। और इसके बाद हम घर पहुंच गए। घर पहुंच गए, पर मेरा सर ना बहुत हैवी हो रहा था कि ये सब क्या हुआ, इतनी लड़ाई और इतना झगड़ा। और ये सब जो गुरु दिखाते हैं इधर उधर दिखाते हैं, ये तो वैसे ही हाथ पैर दबा रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं बेड के सहारे थोड़ा सा बैठ गई और आंखें भी भरी हुई थी कि किसी ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तो मैं अपने अंकल से कहने लगी, मेरे अंकल ने बोला, हस्बैंड ने बोला कि अब तो रात बहुत हो गई है, सो जा, अब सुबह मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है ना, जो जैसे कर रहा करने दे, हम नहीं जाएंगे। तो इतने मेरे हस्बैंड सो गए, मैं पिल्लो के सहारे ऐसे आराम से बैठी हुई थी। तो इतने में मैंने देखा पूरे घर में फ्रेग्रेंस, खुशबू ही खुशबू थी। मुझे गुरुजी का कुछ नहीं पता। मैं उठी, मैंने देखा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं उस रूम में भी गई, इस रूम में भी गई, सब जगह गई, तो समझ नहीं आई खुशबू कहाँ से आ रही है। तो मैंने ऑल आउट लगाई हुई थी, मैं उसको देखने लग गई, इसमें से आ रही है, पर ऑल आउट में से मैंने कहा कभी ऐसी खुशबू तो आती नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब हजारों लाखों फूल रख देते हैं ना, मैं बार बार ये कहती थी मेरे आगे, इतना ऐसा लग रहा था कोई बगीचा रख दिया है, इतनी खुशबू से बहक गया। पर ये नहीं पता था गुरुजी की खुशबू है। और फिर मैं थोड़ी देर में ऐसे पिल्लो के सहारे बैठ गई और सामने से गुरुजी आ गए। मैंने कहा गुरुजी आप, कहने लगे हाँ। और बड़ा मंदिर मैंने देखा नहीं था, वो जो शिव जी का पौंड है वो, और उस जगह पे कभी गुरुजी बैठ रहे हैं, कभी शिव जी बैठ रहे हैं, कभी गुरुजी बैठ रहे हैं, कभी शिव जी बैठ रहे हैं। और सारा उनमें से जटाइयों से में से पानी निकल रहा है और वो शांत कर रहे हैं। तो और गुरुजी फिजिकल रूप में मतलब आ गए सामने, उसके बाद खड़े हो गए। तो मैंने कहा गुरुजी आप, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा ये ले। उन्होंने मेरे हाथ में ऐसे दिया, मैंने हाथ किया, मैंने पिया, मैंने कहा हाँ गुरुजी ये तो बहुत मीठा है। कहते हैं अब देख तू अपने आप कैसे मेरे पीछे आती है। मैं गुरुजी आगे आगे और मैं पीछे पीछे। मैंने कहा गुरुजी और दो ना, गुरुजी और दो ना। गुरुजी ने बोला बस अब तेरे लिए इतना ही काफी है। उसके बाद जैसे सर बहुत हैवी हो रहा था, दर्द हो रहा था, थोड़ा शांति लगी और मैं सो गई। और सुबह जैसे मैं उठी, पर मुझे ये नहीं पता, मतलब कुछ समझ नहीं आया कि ये गुरुजी थे या सपना था या क्या था। सुबह उठी, जैसे हम रेगुलरली अपने गुरुजी के यहाँ अपना जो है मंदिर बनाया हुआ था, ओम जय जगदीश यारे करते थे, तो वो मंदिर में बैठी ओम जय जगदीश यारे करने लगी। तो एकदम से गाना आ गया, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं जन्मों का ये नाता है। मैंने कहा ये क्या मुझे भगवान से हो गया, मैं ऐसे गाने क्यों गा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लाइट लगने लग गया, खुशबू आती थी डेली घर में। मुझे नहीं पता था मेरे घर से आती है, पर बहुत खुशबू आती थी। मैं
साथ वाले घर पहुंच जाती थी, आज कौन सी अगरबत्ती जलाई है, आज कौन सी अगरबत्ती जलाई है, कभी कहाँ ढूंढती कि किसने कौन सी अगरबत्ती जलाई है, ये इतनी अच्छी खुशबू तो रेगुलर ही आती थी। फिर एक दो बार इवन मेरी फ्रेंड ने बोला क्या पूरी कुत्तों की तरह ऊपर से नीचे लिफ्ट में ढूंढती रहती है। मैंने कहा पता नहीं ये खुशबू ना इतनी अच्छी आती है, कहाँ से आती है मुझे नहीं समझ आ रहा, और बहुत आती है। फिर एक दिन मैं किसी और पड़ोसन के घर गई साथ में, प्रीति है उनका नाम, उनके घर गई तो मैंने बोला कि आज आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है। उन्होंने बोला तुम मेरे घर रोज आ जाती हो, हमने आज संडे, हमारे घर अभी तक कोई भी नहीं आया आज, और हमने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, ये ले तुम पूरा अगरबत्ती का पैकेट ही ले जा, तुम रोज आ जाती हो। तो मैंने कहा ये फिर मुझे कहाँ से खुशबू आती है, पर समझ नहीं आया ये गुरुजी की है। तो ऐसे एक दिन वो पुष्कर अंकल आंटी को पता चला कि इसके यहाँ से खुशबू आती है, तो फिर वो मेरे घर आए, तो उन्होंने मुझे बोला ये तो मधु गुरुजी की खुशबू है। और उन्होंने फिर वही सब कुछ बताया और बात की, मेरे को सत्संग के लिए बोला, मतलब वही सब बताया कि ये गुरुजी की खुशबू है, तुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए, बहुत लकी है। तो ऐसे बताया, तो उन्होंने फिर मुझे बोला तुझे ना बड़े मंदिर और ये जो है सत्संग में जाना चाहिए, गुरुजी का वो है। फिर मैंने मुझे मतलब बड़े थे अच्छे थे, तो मुझे लगा वो सही जगह जाते होंगे, और सही में उनकी खुशबू होगी, चलो चले जाते हैं। फिर ऐसे मैं गुरुजी के वहां पर जाने लगी गई। एक बारी वो सत्संग में लेके गए छोटी पुष्कर आंटी के घर, और फिर गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर जाने लगी। जब मंदिर जाने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, और सब कुछ अच्छा लगा। फिर एक दिन मैं ऐसे उन्होंने बोला बड़ा मंदिर, फिर हम गोल्डन टेम्पल जाने लगे थे। गोल्डन टेम्पल जाने लगे थे, तो उस टाइम फिर किसी ने बताया कि हाँ बड़ा मंदिर भी है, उसका भी एक बारी गुप्ता जी ने बताया, एक बारी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तुम उसको देख लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बड़े मंदिर को, मुझे मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, मैं उनके साथ बड़े मंदिर में गई। जब बड़े मंदिर में गई तो मैंने देखा वही शिव जी का वही पौंड और वही सब कुछ जो गुरुजी ने दिखाया था, ये तो वही है सब। और तो उस दिन फिर ऐसे हुआ, और उस दिन उस टाइम बड़े मंदिर में लंगर नहीं होता था, लंगर एम्पायर स्टेट में होता था, और ये मंदिर मंडे के मंडे बड़ा मंदिर खुलता था। जब हम गए उस दिन सैटरडे था, तो सैटरडे था और मेरे हस्बैंड आए नहीं, और गुप्ता अंकल मुझे छोड़ के चले गए, आप अपने हस्बैंड के साथ वापस चले जाना। और मैंने तुम्हें मंदिर दिखाना था, दिखा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो सबसे बड़ी बात मतलब गुरुजी ने अपना बनाना था या विश्वास दिलाना था कि वो सब कुछ वही है, तो उन्होंने बहुत मिरेकल दिखाना शुरू कर दिया गुरुजी ने। जब मैं बड़े मंदिर के बाद, बड़ा मंदिर खुला तो हुआ नहीं था, ऐसे ही दर्शन किए और सब दिखाया। मैं अपने हस्बैंड की शाम के टाइम था, 6 o'clock होंगे या 5:30 पता नहीं, मतलब शाम था, वेट कर रही थी, वो अभी तक आए नहीं। तो वो बाहर गणेश जी का जहाँ स्वरूप है उसके पास थली सी बनी है, वहां बैठी वेट कर रही थी। जब मैं वेट कर रही थी तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा ये जो गणेश की मूर्ति है ना, उसको गणेश की मूर्ति भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो उसने बोला मम्मा ये मूर्ति ना बातें कर रही है, मैं गुरुजी का बेटा हूँ, मैं गुरुजी का बेटा हूँ, गुरुजी मेरे पापा है। ऐसे मूर्ति बातें कर रही है और हंस रही है। मैंने उसको चुप करा दिया। मैंने कहा प्राची, इवन वो 6 years की थी, 6-7 years की थी। मैंने कहा प्राची ऐसे नहीं बोलते। कहती नहीं मम्मा वो ना हंस रही है और बोल रही है मैं गुरुजी मेरे पापा है, गुरुजी मेरे पापा है, ऐसे ऐसे उसने बोला। मैंने उसको चुप करा दिया और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया ज्यादा। तो मुझे तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया था, ना पता चल रहा था, बट वो बोल रही थी बार बार। तो उतने में सिंगला अंकल आए। सिंगला अंकल ने बोला आंटी मंदिर बंद करना है चलो। मैंने कहा अंकल मैं अपने हस्बैंड की वेट कर रही हूँ, और वो आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो वो लंगर प्रसाद बड़े मंदिर बनता था और एम्पायर स्टेट जा रहा था, तो वो लंगर प्रसाद लेके जा रहे थे अंकल। तो अंकल ने बोला कि ऐसे कर अपने हस्बैंड को बोल देना कि वो ना एम्पायर स्टेट आ जाएंगे, मंदिर बंद हो रहा है, और तुम मेरे साथ एम्पायर स्टेट चल, गाड़ी में मैं जा रहा हूँ, तू भी चल। तो मुझे थोड़ा सा पहले बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा नहीं, मैं कभी किसी के साथ गाड़ी में नहीं बैठी थी, पर अंकल ने बोला चलो, और मंदिर बंद हो रहा है, और मैं हस्बैंड की काफी देर से वेट कर रही थी। अंकल के साथ मैं गाड़ी में बैठ गई, सिंगल अंकल के साथ। तो वो गुरुजी के पास मतलब एम्पायर स्टेट ले जाने लगे। तो एम्पायर स्टेट ले जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गुरुजी का सत्संग शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सत्संग ये किया कि तुझे पता है ये गणेश, गुरुजी के क्या कहते हैं, गणेश ना मेरा पुत्र है। तो ऐसे उन्होंने बताया, तो मैंने कहा अरे ये तो मेरी बेटी कह रही थी कि ये गणेश की मूर्ति बोल रही है। गणेश भी नहीं बोला, तो उसको तो नहीं पता गणेश है कहने लगी। मैंने कहा ये तो मेरी बेटी कह रही थी कि ये बोल रही है कि मैं गुरुजी का बेटा हूँ, मैं गुरुजी का बेटा हूँ। तो कहते हैं हाँ गुरुजी खुद ही कहते हैं ये मेरा पुत्र है। तो मुझे थोड़ा सा विश्वास होने लग गया, अभी बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता, और ये कैसे है। फिर गुरु उन्होंने बोला, बातें करने लगे, गुरुजी का सत्संग करने लगे। तो नेक्स्ट डे सैटरडे था, संडे को मुझे गोल्डन टेम्पल जाना था, मतलब टिकट बुक करवाई हुई थी। तो उन्होंने ऐसे बातें की, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी कहते हैं, सारी बातें पूछी। तो मैंने कहा मैं कल गोल्डन टेम्पल जा रही हूँ और यहाँ आज मैं माथा टेकने आई थी। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी कहते हैं कहीं नहीं जाने की जरूरत, सब कुछ तुम्हें यहीं मिलेगा। तो की लोड़ है आंटी गोल्डन टेम्पल जाने की, यहीं सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा अंकल मेरे हमने 10 छुट्टियां ली हुई है, और मैं तो अब गोल्डन टेम्पल जा रही हूँ। तो अंकल ने बोला कि तू टिकट कैंसिल करवा दे। मैंने कहा मैं 10 दिन क्या करूंगी। तो उन्होंने बोला 10 दिन ना न्यू ईयर का फंक्शन होता है मंदिर में और तैयारियां चलती हैं, तो 10 दिन मंदिर आना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने अंकल से बात करूंगी। तो जब वो ऐसे सारी बातें बता रहे थे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी से जुड़ने के लिए ना तू लाइफ में 3 बातें ना हमेशा याद रखियो, वो काम आएंगी। मैंने कहा क्या। तो उन्होंने बोला कि एक तो अहंकार नहीं करना, दूसरा काले नहीं पड़ना, तीसरा गुरुजी के चरणों तक रहना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा ये चीजें याद रखना। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं याद रखूंगी।
फिर मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गई। एम्पायर स्टेट मैं थोड़ी जल्दी पहुंच गई थी। उस दिन गुरुजी बातें कर रहे थे, मतलब बातें क्या, मतलब किसी किसी से थोड़ा, मतलब गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे, तो किसी को कह रहे थे तू बंदा बन गया, किसी को कह रहे थे तू कड़ा पाल है, मेरे को बोला तू गेट नंबर 2 पे बैठ। मुझे तो पता ही नहीं है गुरुजी, समझ ही नहीं आया। गुरुजी ने बोला गेट नंबर 2 पे बैठ, 2 पे बैठ। तो मैं तो पहले एम्पायर स्टेट में जहाँ चप्पलें पड़ी होती है वहां पर गई। मैंने कहा ये गेट नंबर 2 है, वो भी नहीं था। फिर जहाँ एम्पायर स्टेट में गार्ड होता है वहां पर गई, मैंने कहा ये गेट नंबर 2 है, वो भी नहीं था। फिर वहां पर एक अंकल खड़े थे, बाद में मुझे उनका नाम पता चला, गोपाल सेठी अंकल है। तो गोपाल सेठी अंकल, मैंने उनसे पूछा अंकल गेट नंबर 2 कौन सा है, तो उनको भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने बोला, थोड़ा ऐसे करने लगे, फिर उन्होंने बोला एम्पायर स्टेट का मेन गेट जो है जहां से गुरुजी के पास जाते हैं ये 1, किचन की साइड का 2 समझ ले। मैं किचन के बाहर जाके बैठ गई, ऐसे अपने हस्बैंड का वेट करने लग गई। मैंने अपने हस्बैंड का वेट करने लग गई, तो मेरे हस्बैंड आ गए और फिर हमने लंगर किया और घर जाने लगे। घर जाने लग गई तो मैंने कहा मुझे गुरुजी का ये मैसेज मिला है कि गुरुजी कहते हैं कहीं नहीं जाना, सब जो मिलेगा आपको यहीं मिलेगा, तो हम गोल्डन टेम्पल टिकट कैंसिल करा देते हैं। इवन मेरे हस्बैंड ने ना 10 दिन की छुट्टियां ली हुई थी, तो कैंसिल करा देते हैं और हम 10 दिन ना बड़े मंदिर आएंगे, न्यू ईयर का फंक्शन की तैयारी होनी है, बड़े मंदिर आएंगे। तो मैं फटाफट संडे का सुबह सुबह हम लोग गए और टिकट कैंसिल कराने लगे। जब टिकट हम वहां पहुंचे, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट कैंसिल करवाने लगे, तो एक लेडीज मेरे आगे आई और फटाफट वो बाद में आई थी पर मेरे आगे खड़ी हो गई। तो मैंने टिकट की क्यों में, तो मैं पहले तो आगे होने लगी, फिर मेरे को याद आया कि अंकल ने बोला था काले नहीं पड़ना। तो मैंने कहा गुरुजी कहते हैं काले नहीं पड़ना, कोई बात नहीं, इसको आगे जाने दे, मैं पीछे खड़ी रह जाती हूँ। तो वो जो है गोल्डन टेम्पल जा रही थी, तो उन्होंने उसको टिकट लेनी थी। तो उसने उससे पूछा कि मतलब वहीं से कि मुझे टिकट लेनी है, गोल्डन टेम्पल जाना है, बहुत इमरजेंसी है। तो उन्होंने कहा टिकट तो इस टाइम है नहीं, नहीं मिलेगी। तो मैंने ये बात सुन ली, मैंने कहा आपने टिकट लेनी है और मुझे कैंसिल करानी है टिकट, आप मेरी ले लो। तो उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर उसने मेरी एज पूछी, जो मेरी एज वो इसकी एज, जो मेरे हस्बैंड की एज वो उसकी एज, जो मेरे बच्चों की एज थी सेम ही, उसकी भी सेम ही एज थी, मतलब बिल्कुल सेम एज की, सेम सब कुछ। तो मैंने एज इट टिकट उसको दे दी, उसने पूरे पैसे मुझे दे दिए। तो मुझे 1 रुपया भी मतलब कम नहीं हुआ और मैं भाग के फटाफट घर आई और गुरुजी के मंदिर भाग कर गई, जाने लगी कि ऐसे मुझे पूरे पैसे भी मिल गए और गुरुजी के मंदिर डेली वहां जाने लग गई। तो हम सुबह सुबह, वैसे मैं कभी, और सबसे बड़ी बात ना, मैं कभी ना सुबह इतनी जल्दी, विंटर था, इतनी जल्दी उठती नहीं थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, क्योंकि ठंड लग जाती थी। तो पता नहीं एक सुबह सुबह रोज डेली एक बेल बजती थी और मैं उठने लग गई, कभी 5 बजे, 4 बजे, पता नहीं कितने बजे, बहुत जल्दी बेल बज जाती थी। मैं सबसे पूछती थी कि दूध वाला आया, किसने बेल बजाई है। तो नींद खुल जाती थी, मैं तैयार व्यार होकर 8-9 बजे बच्चों को भी इवन शैम्पू वैम्पू करके नहला के चली जाती थी। उससे पहले मैंने बच्चों को विंटर में कभी भी नहलाया नहीं था। पर गुरुजी से ऐसे लगन लगने लग गई कि, या गुरुजी ने कैसे वो अपना दिखाया, डेली चली जाती थी। फिर एक दिन मुझे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे जाने लगी, खुश रहने लगी गुरुजी के यहाँ, गाने गाने, मतलब बहुत अच्छा लगता था। ऐसा अच्छा लगता था कि मुझे, मतलब ऐसा लगता था कि ऐसा माहौल, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, मुझे लाइफ में इतना प्यार और इतना मिल के प्रसाद खाना बांटना, इतना सफाई से, ऐसा तो लाइफ में कभी मिला ही नहीं, जो एक सोची नहीं थी कि ऐसी लाइफ होगी। तो फिर बस इसलिए चले जाते थे। फिर एक दिन की बात है, गुरुजी का मैसेज आया कि आज बड़ा मंदिर बंद करके ना, आज बड़े मंदिर में सफाई नहीं होगी, जो 7 वाला प्लॉट है ना जहाँ गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो वो वाला जो वाला प्लॉट है ना, वहाँ बड़े बड़े पत्थर थे, पहाड़ थे, मतलब थोड़े, तो वो जगह प्लेन करनी है और मैदान को साफ करना है, आज कोई संगत अंदर नहीं आएगी। तो फिर हम सब मिलके 20-25 संगत थी, तो वो सारी जगह साफ करने लगे, प्लेन करने लगे। फिर वहां पर एक अतुल अंकल थे, उन्होंने वहां पर ट्रैक्टर चलाया। तो जब मैं प्लेन कर रही थी, अच्छा वो कर रहे थे, तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं फिर वहां पर ना एक गाना गाने लग गई खुशी खुशी में। मैंने इवन कभी आज तक मैं कभी ऐसे, मतलब मैं बोलती भी नहीं और गाना भी नहीं गाती, अपनी फैमिली में बहुत रिजर्व टाइप में रहती है। तो उस दिन मैं गाना गाने लग गई, मैं एक यार बनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, और नाचने लग गई, डांस करने लग गई और मिट्टी वगैरह प्लेन करके ऐसे, मतलब बहुत मजे से आने लग गया। मतलब उसमें भी इतना रस आ रहा था ना, जब ये गाना गा रही थी तो इतने में वो जो गार्डन था पूरा खुशबू से, जैसे एक आसमान से वो आते हैं ना, धुएं आते हैं, उस टाइप से आए। और पूरी फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस, मैं गाना गा रही हूँ और इतनी फ्रेग्रेंस से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, पूरा अंदर तक सांस ले रहे हैं हम सब। तो वहां पुष्करना आंटी ने बोला, मधु ये क्या कर रही है। मैंने कहा क्या हुआ। तो कहने लगी तुम गाना गा रही हो ना, देखो गुरुजी ना इस टाइम एम्पायर स्टेट समाधि में होंगे, तुम उनको डिस्टर्ब कर दिया, और वो आ तो जरूर जाते हैं बुलाने पर ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। मैंने कहा भाभी मुझे नहीं पता था कि इससे गुरुजी डिस्टर्ब हो रहे हैं, पर मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है। तो ऐसा लगा कि मुझे, मतलब पता नहीं कोई जगह खोई हुई थी, जैसे बहुत बड़ा अपना घर या फार्म हाउस, उसको हम बना रहे हैं, और वो लगा और मैं वो गाना गाने लग गई। तो मैंने उनको बोला, अच्छा मैं गुरुजी को ना, अगर ऐसी बात है, मेरा मतलब गुरुजी को डिस्टर्ब करने का नहीं है, तो मैं ना उनको सॉरी बोल देती हूँ। मैंने मन में बोला, गुरुजी मुझे, मेरा मतलब आपको डिस्टर्ब करने का नहीं था, आप अगर अपने ध्यान लगा रहे हो तो ध्यान लगाओ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू आ रही है, बस ऐसे मैंने बोला। 5-10 मिनट बहुत फ्रेग्रेंस आई उसी टाइम, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ से वो हवा के साथ झोंका आ रहा है, उसी टाइम ही वो खुशबू चली गई। तो ऐसे गुरुजी ने मतलब बहुत
इवन मिरेकल दिखाए, अपने से जोड़ा। और फिर सबसे बड़ी बात, फिर गुरुजी के एक दोस्त थे साथ ही पढ़ते थे, मतलब उनके स्कूल में मलेरकोटला में मास्टर जी। फिर एक दिन वो भी मंदिर में आए मलेरकोटला में, उन्होंने मुझे हक किया। तो मैंने कहा मुझे हक क्यों कर रहे हो? कहने लगे तुम बहुत लकी हो, गुरुजी ने तुम्हें याद कर रहे थे। मैंने कहा याद कर रहे थे? कहते हाँ आंटी सत्संग सुना। बड़े मंदिर में उन्होंने मुझे बिठाया, जो हॉल के आगे जगह है वहां बिठाया, और बोला सत्संग सुना। मैंने कहा अंकल सत्संग क्या होता है? उसने मुझे नहीं पता था सत्संग। तो उन्होंने बोला वही जो तुम्हें रात को आए थे और ऐसे दर्शन दिए थे, उन्होंने सब थोड़ा इशारा किया, वो सुनाओ, वो सत्संग ही होता है। फिर मैंने बड़े मंदिर के बाहर बैठ के वो सब बताया, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो मतलब भगवान एम्पायर स्टेट पे भी थे और यहाँ पे भी, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मुझे बोला है, और ये अभी भी मेरे पे विश्वास नहीं करेगी, वो मैं ही था। तो मैंने उनसे प्रूफ मांगने के लिए कि वो गुरुजी थे, तो जब मुझे ऐसे पिलाया था तो उसका कौन सा कलर है? तो मास्टर जी ने बोला कि गुरुजी ने ये भी बोला है कि वो ये क्वेश्चन जरूर करेगी, और उन्होंने बना के बता के भेजा है। तो मुझे विश्वास होने लग गया, बार बार विश्वास भी होता था भगवान है। अच्छा तो बहुत ही लगता था वहां पर, है ना। मैं पूरी दुनिया को सबको भूल के, मतलब सब अच्छा लगता था, पर फिर भी भूल जाती थी ये भगवान है। ये गुरुजी की वो थी कि वो भुलवा देते थे। तो बस ऐसे जाने लग गई, फिर उनको हर बात, मन की बात पता चल जाती थी। जो हम बातें बातें गाड़ी में भी चल करते थे गुरुजी की, वो पता चल जाती थी। जैसे एक दिन ना, हम ना गुरुजी की बात करते हुए आ रहे थे गाड़ी में, मेरे हस्बैंड थे, जयश्री आंटी, दो तीन आंटियां और थी, और मैं थी। तो गुरुजी के यहाँ पर ना वो नहीं मिलती थी, सीडी नहीं मिलती थी। तो हम लोगों को बड़ा मन करता था कि घर में बैठ के गुरुजी की सीडी सुने। वो एम्पायर स्टेट में ही चलती थी। हम गाड़ी में बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और वो आंटियां, कि हम ना शीशगंज या बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर ना गुरुजी की ऐसी सीढ़ियां मिलती हैं शब्द की, हम जाके लेके आएंगे और हम बैठ के ना घर सुना करेंगे। तो मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, जो कुछ देंगे गुरुजी देंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सब कुछ यहीं पे है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैंने सब जगह ना सब भगवानों को थैंक्स कर दिया और सबका माथा टेक दिया कि ऐसे मुझे गुरु दिए, अब नहीं जाऊंगी कहीं। तो उन्होंने वो ना मेरे पे, मेरे हस्बैंड, वो आंटियां सब मेरे पे हंसने लग गए कि गुरुजी जो है कि यहाँ सीढ़ी तो मिलती नहीं और गुरुजी तुझे क्या देंगे। तो मैंने कहा तुमने जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो कहने लगे फिर तो तू बुढ़ी हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी, पर देंगे गुरुजी। तो मैंने ये कह के, और ये बातें हम गाड़ी में कर रहे थे, और एम्पायर स्टेट चले गए। एम्पायर स्टेट जब गए वहां पर हमने माथा टेका और चाय प्रसाद ली। जब आज्ञा लेके घर आने लगे, तो घर आने लगे, सिंगला अंकल ने उस दिन गुरुजी ने बोला सीढ़ी दे गया। तो सिंगला अंकल जहाँ एम्पायर स्टेट के बाहर जगह है, चप्पल पहनते हैं, वहां पर आए और मुझे वो सीढ़ी दी। उसमें वो भी भजन था, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, वो सीढ़ी दी। तो मेरे हस्बैंड ना एकदम हैरान से हो गए, अरे ये तो तुमने कहा था गाड़ी में कि बुद्धि हो जाएगी तब सीढ़ी मिलेगी, और गुरुजी ने आज ही दे दी। मैंने कहा गुरुजी को ना सब मन की बातें सब पता चल जाती है, तो गुरुजी मतलब सब पहचान जाते हैं। तो ऐसे मतलब गुरुजी अपना सब पहचान जाना, अपना भाव दिखाना, तो रेगुलर आना जाना ऐसे चलता रहा। फिर हमें ये भी बीच बीच में लगता था कि गुरुजी शिव भगवान है, गुरुजी भगवान है, और भूल भी जाते थे, लगता भी था। फिर एक दिन की बात है, टीवी में एक दिन गाना आ रहा था, एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारी गोकुल में आ गई, ये गाना आ रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी गुरुजी के पास आती है, संध्या। तो उसने बोला मधु हम ना ये गुरुजी पे सूट नहीं करता, एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारी गोकुल में आ गए। मैंने कहा हाँ ये तो गुरुजी पे पूरा सूट करता है, गुरुजी ना शिव का रूप है। हमने ये बात अक्टूबर में की थी, मतलब घर पर नीचे सोसाइटी में घूम रहे थे, बातें की थी। तो मैंने कहा मैं ना गुरुजी को ना ये भजन गुरुजी को सुनाऊंगी। तो एकदम से जब एपेक्स में अपनी सोसाइटी में बात कर रही थी, तो एकदम फ्रेगनेंस आती है, झोंका आता है। तो मैंने कहा गुरुजी उन्हें भजन सुनेंगे, ये कह के मैं चुप हो गई। इतने में मैं डेली यही कहती थी, मैंने कहा होली वाले दिन, क्योंकि उसमें था ना ब्रिज की नारी गोकुल में आ गई, तो मैंने कहा होली वाले दिन शिव भगवान जो एक बारी ऐसे आ जाते हैं ना होली खेलने, तो होली वाले दिन गुरुजी को सुनाएंगे। तो मैं सबको ये कह रही थी अपने सोसाइटी में, मुझे ना ये गाना सिखा दो और ये गाना हम गुरुजी को सुनाएंगे। जब ये सब कह रही थी, तो सबको ये एक दो आंटियों ने बोला कि वहां तो बड़े बड़े सिंगर आते हैं और वो गुरुजी तुमसे क्या सुनेंगे। फिर मैं थोड़ी उदास हो गई। मैंने कहा हाँ वहां तो बड़े बड़े सिंगर आते हैं, और हम लोगों से कहाँ से ये गुरुजी भजन सुनेंगे। और मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी भगवान है, तो भगवान तो हमेशा भाव देखता है, वो क्या आवाज देखेगा। मेरा तो मन बहुत करता है कि उनको ये गाना सुनाऊं है, और ये सब क्या है। तो इतने में क्या हुआ, मेरे घर ही सब बैठे हुए थे, और घर में ना जैसे चाय प्रसाद बनता है ना, वैसे बड़ी देर से ना वो खुशबू आ रही थी, पर मैंने बोला नहीं कि वो खुशबू आ रही है, जैसे लंगर प्रसाद चाय प्रसाद बनता है। इतने में एक आंटी ने बोला मधु तेरे घर से ना ऐसे लग रहा है जैसे तू चाय रखी है, कुछ बॉइल हो रही है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा नहीं मैंने कुछ भी नहीं रखा। तो कहने लगी ऐसे लग रहा है कोई प्रसाद बन रहा हो तो खुशबू आ रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चाय प्रसाद बना लेती हूँ। मैं चाय प्रसाद बनाने किचन में गई, तो जैसे ही मैं किचन में गई, वहां नारायण अंकल की वाइफ सुनीता है, वो भी मेरे साथ चलने लगी और बोलने लगी चलो मधु मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ।
चाय प्रसाद बनाने के लिए। जैसे हम दोनों किचन में गए, किचन के डोर पे गए और एकदम से ऐसे ऐसे ना ऐसे झोंकाया, बहुत तेज झोंकाया, जैसे गुरुजी से बीच में से जाते हैं ना फूलों का, गुलाब का, बीच में से निकल के गया। हमने बहुत तेज चीख मारी, उसने भी मारी, मैंने भी चीख मारी, तो दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। सब भाग कर आगे, कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हमने कहा तुझे भी हुआ? उसने कहा हाँ। हमने कहा हमें ना गुलाब का एकदम से ना झोंका आया किचन में, और गुरुजी ने ऐसे लगा कि सुन लिया। तो बस वो क्या कि हम चाय प्रसाद लेने लगे और बैठे और अच्छा लगा, पिया और चले गए। बस यही था कि भगवान जो है, मतलब गुरुजी के यहाँ तो बड़े बड़े सिंगर आते हैं और गुरुजी उन्हीं से ही भजन सुनेंगे, हमसे क्या सुनेंगे। मैं भी चुप हो गई, थोड़ी उदास हो गई। ये चीज कह के हम भूल गए, अक्टूबर में ये हमने बोला था और भूल गए। होली का दिन आया, मार्च में होली का दिन आया। हम अपनी सोसाइटी में एपेक्स में नीचे पैसे दिए थे और नीचे ही खाना था, होली खेलने जा रहे थे। होली खेलने जैसे ही नीचे उतर रहे थे, हम तो भूल भी गए थे कि गुरुजी को सब याद है। इतने में मंदिर से हमारे पास फोन आया कि आंटी आज गुरुजी कह रहे हैं बड़े मंदिर में होली मनाई जाएगी, तो आप सब बड़े मंदिर में पहुंचो। तो मैं नीचे उतरते उतरते ना, जितने भी गुड़गांव के लोग थे जिन जिनको मैसेज दे सकती थी, तो मैंने मैसेज दे दिया, आज बड़े मंदिर में आज होली मनाई जाएगी। और हम लोग भाग के बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर चले गए और वहां जो शिव जी की वो है पौंड, उसके अंदर ही मैं मनी मन वही भजन मुझे याद आ गया कि अरे आज तो होली वाला दिन था और गुरुजी ने कैसे बुला लिया। चलो गुरुजी को ये भजन, शिव जी को ये भजन सुना देती हूँ। एक दिन शिव भोले भंडारी, मैं वहां पे बड़े मंदिर में शिव जी के आगे खड़ी हुई और उनको ये भजन सुनाने लग गई। इतने में सिंगला अंकल आ गए, उनकी वाइफ, उनका गुरुजी ने नाम गौरी आंटी रखा था, गौरी आंटी आ गई। तो वो आ गई तो हम लोग जो है, और पुष्करना आंटी आ गई। पुष्करना आंटी को वो भजन गाती हैं तो उनको पूरा भजन आता था। तो हमने कहा आंटी आप पूरा भजन सुनाओ, तो वो गाना गा के पूरा भजन सुनाने लग गई। एक दिन शोभ भोले भंडारी, तो हमें तो एक दो लाइन आती थी, सुनाने लग गई। तो अंकल ने बोला आज ना शाम को गुरुजी के पास ना बड़े मंदिर छोटे मंदिर आ जाना, और गुरुजी को ये भजन सुनाना। हम तो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि गुरुजी ने मतलब हमने इतने पहले बोला था और गुरुजी आज हमसे ये भजन सुनेंगे। हमने बड़ा मंदिर सारा, मतलब वहां पे होली खेले, कलर से नहीं, मतलब गुरुजी के मंदिर में कलर से होली नहीं खेलते थे, वैसे ही गुरुजी का मंदिर सुंदर बनाया। तो उस तरह से मंदिर सुंदर बनाया, लंगर किया बड़े मंदिर में, और शाम को हम नहा धो के तैयार होके गुरुजी के मंदिर चले गए, एम्पायर स्टेट। एम्पायर स्टेट चले गए, बहुत मस्ती में थे, बहुत उसमें थे कि गुरुजी आज होली है। और मैं उस दिन बिल्कुल अपने को भूल गई थी कि वैसे तो मेडिटेशन होती है, वहाँ सारे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मैंने एम्पायर स्टेट में पहले ऊपर ऊपर जाके डांस करने लग गई। तो एक आंटी ने मुझे डांटा, सैनिक फॉर्म में रहती है, तो उन्होंने बोला आंटी यहाँ पे ना डांस नहीं करते। तो मेरे को लगा कि आज तो गुरुजी, आज तो होली है, आज तो होली है, होली हम तो आपका हर कहना मानते हैं, होली वाले दिन तो कम से कम हमें रोको नहीं, आज के दिन तो मेडिटेशन मत कराओ, ऐसे मन में आ रहा था। तो डांट खाई, बस चुपचाप बैठ गए। नीचे हम लंगर करने आए, के ऊपर से फिर हम नीचे आए तो हमने देखा गुरुजी बड़े स्माइल करके ना, आज अच्छे मूड में, मतलब अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि कहा तो नहीं, ऐसा लग रहा था गुरुजी कह रहे हो गाना सुनाओ। तो उस टाइम क्या हुआ, हमारा जब लंगर का टाइम आया तो गुरुजी के आगे से ही मैट लग जाती है, उस दिन वहां पे मैट ही नहीं लगी। तो मैं अपनी फ्रेंड सुनीता को कहने लगी, सुनीता गुरुजी ने ना यहाँ पर मैट ही नहीं लगाई लंगर के लिए हमारे लिए, और लंगर तो चल रहा था। तो मैंने कहा इसका मतलब गुरुजी कह रहे हैं गाना सुनाओ। और मतलब अब भगवान खुद थोड़ी ना कहेगा कि मुझे गाना सुनाओ, और मैं भगवान का रूप हूँ। तो वो उसने बोला चुप हो जा, चुप हो जा। तो मैंने कहा नहीं, आज तो हम सुनाएंगे। तो उन्होंने चुप करा दिया। मैंने कहा हाँ, ऊपर भी मुझे डांट पड़ी थी, मैं चुप हो गई। मैं बाहर आई और थोड़ा सा ऐसे मस्ती में ना गाने गाने लगी, मैं शायर तो नहीं मगर जब से देखा है तुझको शायरी आ गई, तो ऐसे गाने लगी। तो सिंगल अंकल कहने लगे चल आंटी गुरुजी को गाना सुना। तो हम गुरुजी के पास ना, जो 6-7 आंटियां थी ना, गुरुजी के पास चली गई और थोड़ा सा हल्का सा डांस भी किया। फिर हमने वो गाना सुनाया सबने, मुझे तो वो गाना आता ही नहीं था पूरा, पुष्कर आंटी को आता था। तो वो गाना, वो भी थे 6-7 आंटियां, तो अंकल ने बोला गाना सुनाओ गुरुजी का। तो गुरुजी को गाना सुनाया, एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए। गुरुजी इतना हंसे, इतना हंसे, बहुत स्माइल की। मेरे अंकल पीछे खड़े हुए और हमने थोड़ा सा ना ऐसे, ज्यादा नहीं, ऐसे थोड़ा सा डांस भी कर लिया। गुरुजी ने बड़ी तेज बोला ऐश करो आंटियां, ऐश करो। तो हम सब देखने लग गए कि कौन सी आंटी को बोला, हम 6-7 आंटियां। तो गुरुजी ने बोला सारी आंटियां ऐश करो। और बहुत पिंक कलर का उस दिन गुरुजी ने चोला पहना था, पूरा फेस पिंक कलर का हो गया, बहुत स्माइल किया और हम लोग भाग गए। और हमने कहा कैसे हमने गुरुजी को इतनी पहले अक्टूबर में बोला था ये वर्ड कि गुरुजी शिव का रूप है, और गुरुजी को आज भी याद है। तो ऐसे गुरुजी ने, मतलब अच्छा लगा तो ये किया। और एक दिन और का मैं बताती हूँ कि बड़े मंदिर का और बताती हूँ। एक दिन ना बड़े मंदिर में मैं गई, मंडे का दिन था, वो गुरुजी ने जो दिखाना था वही दिखाया। मुझे तो पता नहीं, कभी कभी तो कुछ भी होता है ना, वो सब याद आता है, तो मुझे लगता है कि गुरुजी आपने मतलब इतना चीजें दिखाई, क्या मेरी आंखें सच थी या झूठ था। तो मतलब वो चीज दिखाई, तो आज भी मैं जब याद करती हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ। तो जब बड़े मंदिर गई थी तो 8 o'clock था, शाम को 8 o'clock मंदिर खुलता था और 8 o'clock बंद हो जाता था। 8 o'clock मंदिर बंद हो गया था एग्जैक्ट, हम 5 मिनट पहले मंदिर से निकल जाते थे कि गुरुजी कहते थे 8 o'clock मंदिर खाली कर दो। तो हम 5 मिनट पहले निकल गए और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में जब बैठे तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि भगवान की लीला होगी या क्या होगा, मुझे ना वॉशरूम जाना पड़ा। तो मैं वैसे गुरुजी की ना हर आज्ञा मानती हूँ, हर आज्ञा मानती हूँ। मैंने देखा कि 8 बजने में 1 या 2 मिनट है, जाके ना फटाफट ना वॉशरूम हो आती हूँ, अभी 2 मिनट है। और मैं चली गई।
सारे दूसरी सिबलिंग्स ने सुन करके मम्मी को बताया। तो वहां पर चली गई। जब मैं पीछे से वापस आ रही थी तो मेरे साथ मेरी बेटी थी और एक यश था लड़का छोटा। तो हम वापस आ रहे थे तो इतने में ना बड़े मंदिर के आसपास ना पीकॉक बोलने लग गए। तो मैं भागते रही आ रही थी। 8 बज रहे हैं कि मैं गाड़ी में बैठना, 8 बजने वाले हैं और गुरुजी के मंदिर खाली करना है। गुरुजी की यही आगे आती है 8 बजे के बाद नहीं होना। तो पीकॉक बोल रहे थे, मैं भूल गई 8 बज रहे हैं या क्या है। मैं इधर उधर सारी जगह देखने लग गई, ये पीकॉक कहाँ से बज रहे हैं, पीकॉक कहाँ से आ रहे हैं। तो इतने में मेरी शिवलिंग में ध्यान गया। शिवलिंग में ध्यान दिया गया तो एक ऐसे ना जोत, इतनी जोत आई। तो मैंने कहा ये शिवलिंग में जोत कहाँ से आई है। तो मैंने कहा ये तो चांद की रिफ्लेक्शन होगी। फिर मैंने देखा कि चांद की रिफ्लेक्शन होगी। फिर वो जोत जो है थोड़ी ऐसे ऐसे करके ना बहुत बड़ी हो गई। पूरे शिवलिंग में जो 3 लाइनें हैं उसमें पूरी ऐसे बड़ी सुंदर बड़ी जोत होगी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो वहां पर एक अनीश सेवादार था। मैंने कहा अनीश अनीश देख ये क्या है, जोत मुझे दिखाई दे रही है, चांद की रिफ्लेक्शन है ये जोत है। तो मैं बार बार ना देख रही थी, चांद को भी देख रही थी और शिवलिंग में भी देख रही थी कि पता नहीं ये क्या है। तो फिर मैंने थोड़ी देर में देखा कि एक तारा ऊपर आसमान से आता है और ऐसे ऐसे करके शिवलिंग में जाता है। तो मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है। तो मैंने अनीश को बोला भूल गई मैं 8 बजे हैं। तो मैंने खुशी से, या क्या है ये सपना है, ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने अनीश को बोला अनीश जा, जो भी बाहर में गाड़ी में है ना, मंदिर ना खाली हो चुका था, 2 4 एक मेरी बेटी थी, एक मैं थी, एक अनीश था और एक और था। तो मैंने कहा अनीश जा बाहर से ना सबको बुला के ला, देख जोत दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो अनीश ने मुझे बोला आंटी गुरुजी बोलते हैं जिसको जो दर्शन हो रहे हैं ना चुपचाप उसका आप भी आनंद लो, तो किसी को आपको जरूरत नहीं, आप यहाँ बैठ के आराम से आनंद लो। तो मैं वहां पर बैठ के देखा, वहां बहुत बड़ी जोत। फिर मैंने देखा आसमान से एक लाइट स्टार सा आता है, वो धीरे 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 आते आते वो शिवलिंग में समा जाता है। शिवलिंग में समा जाता है। फिर मैंने थोड़ी देर में देखा, फिर एक आसमान से ऐसे 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 आता 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 फिर शिवलिंग में समा जाता है। ऐसे ऐसे देखते अब मेरे तो रोंगटे खड़े होने लग गए कि ये सब क्या हो रहा है, आसमान से ऐसे आ रहा है और ये हो रहा है और जोत इतनी बड़ी होती जा रही है, इतनी सुंदर होती जा रही है, पूरी पूरी वही फ्लेम। तो मैंने कहा अनीश अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, अनीश मुझे नहीं रहा जा रहा, ये सपना है या क्या है। जब तक कुछ कोई और नहीं देखेगा ना तो मुझे विश्वास नहीं होगा। अनीश प्लीज सबको बुला। तो अनीश ने पहले तो उसने मना किया, फिर उसने ना कि बाहर कुछ संगत को बोला। तो थोड़ी सी संगत 5 7 या 8 आई होंगी, मुझे इतना ध्यान नहीं है, थोड़ी संगत आई। फिर उन्होंने भी देखा वो जोत जो है पूरी आई हुई थी, पूरी की पूरी जोत आई हुई थी। उन्होंने बोला हाँ आंटी ये देखो ये पूरी की पूरी पूरी जोत आई हुई थी। जोत आई और फिर उसके बाद वो शिवलिंग में पूरी समा गई। और फिर वहां पे किशोरी अंकल थे, तो किशोरी अंकल ने बताया कि गुरुजी ने बोला बोला है आज मैं ना बड़े मंदिर में अपना नजारे दिखाऊंगा। तो किशोरी अंकल ने हमें बताया। फिर बहुत अच्छा लगा, खुश लगा। फिर मेरा मन किया, फिर 2 3 दिन बाद या 1 वीक बाद जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरा मन किया कि गुरुजी से मैं पूछूं। पर हमेशा अंकल कहते थे गुरुजी से ना कुछ पूछना नहीं है, गुरुजी से कुछ बात नहीं करनी, मन वो कुछ भी नहीं पूछना, हमेशा यही समझाते थे। तो बड़ा मन था कि पूछूं गुरुजी वो जो थी या क्या थी। जैसे ही मैंने पैर में स्टेयर में पैर रखा ना, जैसे ही पैर रखा तो उसी टाइम ही वो शब्द चला जिथे गुरुआ ने तब किया उते तारियां दी पई रोशनी, उते तारियां दी पई रोशनी। तो मेरे को वो समझ आ गया कि ये गुरुओं का ही तब किया हुआ और उधर तारों की रोशनी पड़ी है, वो शब्द चला और अच्छा लगा। और गुरुजी के पास जाके बैठ गई, थोड़ी गुरुजी ने थोड़ा स्माइल कहा, बात तो नहीं हुई बस स्माइल किया। तो ऐसे गुरुजी ने काफी कुछ अपना दिखाया, अच्छा लगने लग गया। और एक चीज और क्या है, हम्म, और एक बताती हूँ। और एक दिन का और बताती हूँ, एक बार क्या हुआ। हाँ चलो ये तो हो गया, अब मैं बताती हूँ। ये सब बातें गुरुजी ने कुछ टाइम बाद फिर ऐसे आते रहे जाते रहे, अच्छा लगता रहा। और एक दिन की गुरुजी के मुंह से जो मैं बातें सुनी थी वो मेरे लिए शब्द, वो मेरे लिए आरती, वो मेरे लिए सब कुछ वही है। क्योंकि भगवान की जो भी देखा, जो भी उनकी वाणी सुनी, कहते हैं ना हमारी दादी तो कहती थी एक भगवान के दर्शन हो जाए बहुत है। हमें तो हमें पास बिठाया, हमें लंगर कराया, हमें उनकी आवाज सुनाई दी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनमें बहुत गुरुजी का राज है। एक दिन मैं आपको बताती हूँ, एक दिन गुरुजी कह रहे थे टीवी मीडिया में, शायद मेरा आंसर ही दे रहे होंगे, कहते जितने भी टीवी और मीडिया में आते हैं दे आर फ्रॉड, ऐसे बोल रहे थे। हम बैठे थे, हम सुन रहे थे। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी अपने बारे में वो कर रहे हैं, जितने टीवी मीडिया में आते हैं दे आर फ्रॉड, आप क्या ठीक हो, मन में चल रहा था। तो गुरुजी ने शायद वो मन की बात पढ़ ली। तो गुरुजी ने बोला कि किसी की हिम्मत है तो मेरी तरह जरा कैंसर तो ठीक करके दिखाए। हैं तो मुझे लगा वाकई जो भी ये सब आते हैं वो फ्रॉड ही हैं। वाकई किसी की हिम्मत है तो गुरुजी की तरह कैंसर तो ठीक करा के दिखाएं। और ये उन सबको तो बॉडीगार्ड की जरूरत है, हमारे गुरुजी को तो ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है। हमारे गुरु क्या, वो तो सब कुछ वही है। तो उनको अपना बारे में बताने के लिए कि हम सही जगह हैं और हम भटक ना जाएं, तो ये सब कुछ उन्होंने बताया, अच्छा लगा। एक दिन मैंने गुरुजी के मुंह से वाणी से जो सुना, गुरुजी कह रहे थे मेरे सिर्फ 4 भक्त हैं, मेरे सिर्फ 4 भक्त हैं। तो मैं तो सोचती थी गुरुजी की बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं। पर गुरुजी ने सिर्फ बार बार यही कह रहे थे मेरे सिर्फ पूरे 4 भक्त हैं। अब ये गुरुजी को पता और गुरुजी की उनको ही पता। तो और मुझे ये लगता है कि भक्त होने का मतलब तो यही है, बहुत बड़ी बात होती है। भक्त होता है सरेंडर, जो कुछ भी हो रहा हो हर बात में एक है कि शिव की लीला है। वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत ब्लेसिंग चाहिए। तो ये चीज है। और एक दिन और गुरुजी किसी को कह रहे थे, गुरुजी कह रहे थे
क्या कह रहे थे, हाँ, एक दिन कोई आया था और गुरुजी कहते हैं कित्थों आया है? तो उसने बोला होशियारपुर। गुरुजी ने बोला क्लेवरपुर? तो गुरुजी ने बोला तेरी वाइफ को कैंसर है। तो उसके ना पसीने छूट गए, मैंने तो गुरुजी को बताया ही नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया था। हम सामने बैठे सब सुन रहे थे मतलब वो चीजें। तो गुरुजी के वर्ड बता रही, तो गुरुजी ने बोल रहे थे चोरी, चुगली, चालाकी, चापलूसी, च वाले वर्ड छੱਡ दे, ऐसे। तो ऐसे गुरुजी ने ये चीजें बोली। और उसके बाद चलो एक और लास्ट बताती हूँ। उसके बाद कुछ टाइम बाद गुरुजी ने समाधि ले ली। हम बहुत टूट गए कि ये क्या हुआ, हम सब जगह जाना बंद कर दिया, गुरुजी तो इंसान निकले, गुरुजी ने समाधि ले ली, ये सब क्या हुआ। बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। और पूरी रात बैठ के गाना सुन, पहले तो ये एक दो दिन पहले ही पता नहीं आज मेरे पास ये सीडी कहाँ से आ गई थी, फिर मैंने उसको तोड़ भी दी थी। मैं रोई, सारा जग रोया, मेरे गुरु अमर रोए। मैंने कहा ये मेरे पास सीडी कहाँ से आई है, क्यों आई है। मैंने वो सीडी चलाई, उसकी उस टाइम ना वो तार वाली होती थी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने वो तार निकाल के तोड़ दी, फिर कैसेट होती थी, तोड़ दी कि ये मैं क्यों सुन रही हूँ। मैं रोई, सारा जग रोया, मेरे गुरु अमर हुआ। तो 2-3 दिन बाद ही मुझे ऐसे न्यूज मतलब फिर हाँ, जो एक दो दिन पहले मेरे पास ये आई थी, फिर मेरे को ये न्यूज मिली गुरुजी ऐसे ऐसे हैं। तो बहुत हालत खराब हो गई, गुरुजी ने समाधि ले ली। उस टाइम मैं बहुत टूटी, बहुत रोई, और पूरी रात बैठ बैठ के ये गाना सुनती थी। फिर मैं ये भजन सुनती रहती थी, सोती नहीं थी, रोती भी थी, सोती भी नहीं थी कि वो पूरे गांव में शोर मच जाता है कि नानक डूब गया, नानक डूब गया। पर नानकी कहती है नहीं, जो सबको तारने वाला है वो कैसे डूब सकता है, वो जरूर आएगा। नानकी को पूरा विश्वास होता है कि मेरा नानक जरूर आएगा, मेरा नानक जरूर आएगा। तो एक दिन वाकई न्यूज मिलती है नानक वापिस आ गया, नानक वापिस आ गया, जोत रूप में वापिस आ गया। तो मैं वो सुन के खुश हो जाती थी, मैंने गुरुजी आपसे बहुत प्यार किया है, बहुत सब कुछ छोड़ा है, आप भी वापिस आओगे, वापिस आओगे। तो गुरुजी ने जब समाधि ले ली, उसके बाद ही 2 दिन बाद ही गुरुजी ने मुझे दिखाना शुरू कर दिया, कभी खुशबू में, कभी अमृत में, कभी अपनी आवाज में, कि मैं कहीं नहीं गया। लव माई सोल, लव माई सोल, लव माई सोल। मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ। जय गुरु जी की अंकल, अंकल जय गुरु जी की। और इसी के साथ ही अब सत्संग समाप्त करती हूँ और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी की। हाँ जी, आनंद बहुत आ रहा है, बहुत रस आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो और सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और ऐसे ही चलो, एक दिन की बात है, बेटा मेरा छोटा था, 2007 की बात है, 2007 की बात है। उसने अचानक ही बोला कि गुरुजी मैच जिता दो। इंडिया का मैच आ रहा था, इंडिया और पाकिस्तान। मैं तो मैच देखती नहीं, मुझे पूरा ध्यान भी नहीं है, पर ये पता है कि वो कह रहा था, ये पता है कि 2020 मैच आ रहा था और उसने वैसे ही बोला मैच जिता दो। तो इतने में वो लास्ट बॉल में 2007 में, वो लास्ट बॉल में इंडिया जीत जाता है और बहुत शोर मचता है। तो गुरुजी के स्वरूप में उसने बोला, गुरुजी ने बोला कि आज तू भी खुश थे, मैं भी खुश, ले मैच जिता दिता ना। तो मेरा बेटा बहुत डर गया कि उसने तो वैसे ही बोला था, ये तो स्वरूप गुरुजी का फोटो बोल बड़ी स्वरूप में। तो उसने मोबाइल नहीं था, तो कोडलेस ले, मैं घर पर नहीं थी, कोडलेस लेके वो लिफ्ट के बाहर आया, मम्मा जल्दी घर आओ, मम्मा जल्दी घर आओ। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगा मम्मा ऐसे ऐसे मैच आ रहा था और लास्ट में इंडिया मैच जीत गया और गुरुजी की फोटो बोल पड़ी, आज तू भी खुश थे, मैं भी खुश, ले मैच जिता दिता ना। तो ऐसे उसने देखा और फिर हमने कहा चलो ठीक है, बच्चा तो झूठ बोलता ही नहीं ना, अभी भी वो गुरुजी की कोई बात नहीं करता ज्यादा। तो मैंने फिर वो टॉफी ली और एक एक टॉफी सबको दी। तो गुरुजी मतलब समाधि के बाद ये दिखाते रहे कि आज भी वो बातें कर रहे हैं, आज भी जवाब दे रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं।